डॉक्टर गू अब जी श्याओ के लिए मेडिसिन लेने के लिए गया होता है और जब जी श्याओ की आंख खुलती है तो तब डैड उसे मिसेस ली से बात कराने को कहते हैं तो वो फिर उन्हें फ़ोन करने लगती है। यहाँ पर डॉक्टर गू भी उसके लिए मेडिसिन लेकर आया होता है बट उसके कॉल में बिज़ी होने की वजह से वो उसे नहीं दे पाता। उसकी मॉम तो इस वक्त काफ़ी स्लीपी होती हैं तो वो उससे सही से बात नहीं कर पाती, तो वो फिर समझती है कि मॉम की तबीयत ख़राब है तो वो फिर अब घर जाने लगती हैं। डॉक्टर गू भी उसके पीछे जाता है। अब यहाँ पर उसकी कंडीशन देखकर गू उसे रेस्ट करने को कहता है एंड वो तो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। अब इल होने की वजह से वो तो सो गई थी। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो तब गू उसके पास बैठा होता है। यहाँ पर वो उससे अपनी मॉम का पूछती है तो वो उसे फिर बताते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारी मॉम ठीक है, उन्हें कोल्ड हो गया था तो उन्होंने जल्दी ठीक होने के लिए डबल डोज ले ली थी, सो अब वो रेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर गो से ये पूछते हैं कि तुम्हारा सीनियर जियांग कहाँ है, वो नहीं आया तुम लोगों को पूछने, आखिर तुम दोनों रिलेशन में हो। यहाँ पर तो जी श्याओ के मुंह से निकल जाता है कि मैं भला एक के होते हुए किसी और को लाइक क्यों करूँगी। ये बात तो गो के सीधे दिल पे जा लगती है और वो काफ़ी रिलीफ फील करते हैं कि शुक्र है जियांग और इसके बीच में कुछ नहीं है। फिर वो जाकर उसके लिए पॉरिज बनाता है और वो फिर उसे नींद में से उठाकर ये पिलाता भी है। अब जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो तब जी श्याओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। अब जब तक वो सोई रहती है वो तब तक वहीं पर ही बैठा रहता है। इस तरह बैठे बैठे तो उसकी बैक साइड भी दुखने लगती है। अब तो फिर जब जी श्याओ उठती है तब जाके वो उसका हाथ छोड़ती है। यहाँ पर उसके फेस पर आई स्वेटिंग देखकर वो उसे शावर लेने को कहता है। अभी फिर वो शावर लेकर हटती ही है कि तभी उसे एलर्जी होने लगती है और वो अपने फेस पर एलर्जिक दाने देखकर वहाँ से भागकर रूम में जाने लगती है। अब तो वो परेशान होकर उसके पीछे जाकर उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ है एंड फिर उसे चेक करने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअली में जो उसने पॉरिज में पीनट्स डाली थी इसे उससे एलर्जी थी, तो वो अब भी रिएक्शन कर गई थी। यहाँ पर उसके क्लोज आकर डॉक्टर गू की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है। इससे पहले कि वो जिस बात में आकर अपने हवास खोता वो फिर फ़ौरन से उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। अब एलर्जी होने की वजह से वो गू को फेस करने से घबरा रही थी तो तब वो फिर बाहर खड़े होकर ही उसे मेडिसिन दे देते हैं। अब यहाँ पर जब जी श्याओ बेड पे जाती है तो तब फिर यहाँ पर वो धीमी धीमी आवाज़ में उससे अपना लव भी कन्फेस करता है। बट जब वो डोर ओपन करके देखता है तो तब तक जी श्याओ सो गई होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जी श्याओ की आँख खुलती है तब तक उसकी एलर्जी ठीक हो गई होती है एंड यहाँ पर तो वो देखती है कि डॉक्टर गू भी अब हॉस्पिटल जा चुका है। अब फिर वो मॉम डैड के पास हॉस्पिटल आ गई होती है। यहाँ पर फिर इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब मिस्टर लिन का ट्रीटमेंट सिर्फ यहीं पर ही होगा, अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गू भी इनकी बातें सुन लेता है और फिर ये दोनों तो एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। अब ये लोग घर आ गए होते हैं। इनको अब सिर्फ मिस्टर लिन की रिपोर्ट के आने का वेट था। फिर डॉक्टर गू उन्हें कॉल करके बता देता है कि मिस्टर लिन की रिपोर्ट्स काफ़ी बेटर आई हैं, ये अब जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। इस बात से तो सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर जी श्याओ तो डॉक्टर गू को इस सब के लिए थैंक्स कहती है। गू यहाँ पर इससे अपना लव कन्फेस करने की बात करने लगता है बट एमरजेंसी होने की वजह से वो नहीं कर पाता। जी श्याओ फिर बाद में सैन से मिलती हैं और यहाँ पर वो सैन से आइडियाज़ मांगती हैं कि आखिर मैं गू को थैंक्स के तौर पर क्या गिफ्ट दूँ। अब एक दो फजूल आइडियाज़ देने के बाद वो उसे कहती है कि तुम उसके लिए चैलो प्ले करो और हो सकता है वो तब तुमसे अपना लव भी कन्फेस कर ले। फिर वो अपना साजो सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंची होती है और वो फिर डॉक्टर गू को अपने साथ रूफ टॉप पर आने को कहती हैं। रूफ टॉप पर जाकर वो उसके लिए बहुत ही वंडरफुल चैलो प्ले करती हैं बट स्टिल गू उससे अपना लव कन्फेस नहीं करता, तो वो फिर वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। गू उसके पीछे जाकर उसे ड्रॉप करने को कहता है बट वो नहीं मानती। अब ऊपर से रेन भी स्टार्ट हो जाती है तो वो दोनों फिर भागकर सबवे पर जाने लगते हैं।
यहाँ पर थोड़ी देर जी श्याओ को रोककर वो उसके लिए एक पेप्सी खरीद कर लाता है। तो अब फिर जी श्याओ वहाँ से चली जाती है। जी श्याओ तो इसे जस्ट एक बोतल ही समझ रही होती है, बट इसके ऊपर तो गू ने चुपके से राइट कर दिया था कि आई लाइक यू, जो कि जी श्याओ फिलहाल रीड नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे अब गू की उसी यूनी में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसमें जी श्याओ स्टडी करती थी। यहाँ पर जी श्याओ भी उन्हें देख लेती हैं। अब ये सब लोग तो यहाँ पर जी श्याओ को भी देख लेते हैं। वो अब गू के आने का वेट करने लगती हैं। तो तब गाओ तो अचानक से साथ में डिनर करने का प्लान बनाती हैं और वो तो वहाँ पर जी श्याओ को भी इनवाइट करती है। अब भी ये सब लोग मिलकर डिनर करने जाने लगते हैं। जी श्याओ को तो अब गू से अलग किसी दूसरी टेबल पर बिठा दिया जाता है। फिर खाने के दौरान गू को एक कॉल आती है तो वो फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही सब लोग फिर डायरेक्टर से जी श्याओ को मिलवाते हैं कि इसके डैड हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने से ही रिकवर हुए हैं। अब इन बातों को छोड़कर वो लोग अब गू की और गाओ की शादी की बात करने लगते हैं। इस बात से जी श्याओ को बहुत बुरा लगता है कि सब लोग इन्हें कपल समझते हैं और ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। गू जस्ट मुझे अब तक बेवकूफ़ी बनाता आया है। वो फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब गू जब टेबल पर जी श्याओ को बैठा ना देखता है तो वो सब समझ जाता है कि इन सब ने मिलकर फिर से मेरे और गाँव के बारे में बात की होगी। सो वो यहाँ पर सबको बता देता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जी श्याओ है और मैं जस्ट उसे ही लाइक करता हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई भी मेरे और गाँव के रिलेशन के बारे में डिस्कस ना करे। वो फिर अब जी श्याओ के पास आ गया होता है। यहाँ पर जी श्याओ तो उसे यूँ फूल बनाने पर उस पर गुस्सा करने लगती है, बट यहाँ पर वो उसे हक करके कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। सो फाइनली वो उससे अपना लव कन्फेस कर ही लेता है और इस बात पर ये दोनों बहुत खुश भी होते हैं। और यहाँ पर जी श्याओ भी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। अब ये दोनों तो एक दूसरे से लव कन्फेस कर बैठे थे। अब क्या इनके पेरेंट्स इनके रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? सो लेट्स सी। यहाँ पर गू तो जी श्याओ को अपना खानदानी ब्रेसलेट भी पहनाता है। अब फिर ये दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। अब फिर घर जाकर वो फाइंड करती है कि एक्चुअली में जो बोतल गू ने उसे दी थी उस पर राइट करके गू ने उसे अपना लव भी कन्फेस किया था। तो वो भी फिर उस बोतल पर लाइक यू टू राइट करके इसकी फ़ोटो गू को सेंड करती है। गाओ गू से मिलने आती है और वो तो इस बात से काफ़ी इमोशनल होती है कि गू ने उसे रिजेक्ट करके जी श्याओ को चुना है और वो फिर अपने ब्रोकन हार्ट के साथ वहाँ से चली जाती है। जी श्याओ तो सपने में अब सिर्फ गू को ही देखती है और फिर गू के वेकअप मैसेज करने से उठ भी जाती है। वो दोनों तो फिर दूर से एक दूसरे को देखते रहते हैं और साथ में कॉल पे एक दूसरे से बातें भी करते हैं। रिलेशन के आने के बाद ये दोनों ही अब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जिन और सैन के पूछने पर ये उन्हें बता ही देती है कि गू ने मुझसे अपना लव कन्फेस कर लिया है एंड आज तो इनका प्लान मिलकर मूवी देखने जाने का भी था। और इस बारे में वो जिन और सैन को भी बताती है। उधर वाइस प्रेसिडेंट गू से पूछती हैं कि अचानक गांव ने अब्रॉड जाने का प्लान बना लिया है, क्या तुम्हें पता है कि उसे क्या हुआ है? तो गू उन्हें भी यही कह देता है कि पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। और फिर एक इमरजेंसी होने की वजह से वो लोग ऑपरेशन करने जाने लगते हैं। जी श्याओ तो उसके आने का वेट ही करती रह जाती है। जब तक वो जी श्याओ के पास आता है तब तक तो मूवी भी ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी जी श्याओ इस बात पर गू से नाराज़ नहीं होती। वो दोनों मिलकर फिर घर जाने लगते हैं। रास्ते में जी श्याओ गू से पूछती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तो वो जस्ट उसे कह देता है कि क्यूट। इस बात पे जी श्याओ चिढ़ जाती है और यहाँ पर वो उसे किड भी कह देता है। इस बात से वो तो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो उसे ही क्यूट एंड किड कहने लगती है। इस बात से तो गू स्माइल करने लगता है। जी श्याओ तो घर आकर फिर मिरर में अपना फेस देखने लगती है कि आखिर मैं कहाँ से क्यूट लगती हूँ, मैं उसे आखिर प्रीटी क्यों नहीं लगती हूँ। वो फिर उसे मैसेज करके वीकेंड पर उसे अपने साथ आउटिंग पे चलने को कहता है। वो जब इस बारे में जिन और सैन को बताती है तो तब इनको एक आइडिया आता है। वो भी इनके साथ चलने का प्लान बनाने लगती हैं। जिन का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड जिन था और सैन के साथ फिर गू श्याओ जाने का डिसाइड करता है। ये लोग जब गू से इनके साथ जाने की परमिशन मांगते हैं तो वो फिर दे देता है
अब जी शाओ इन दोनों को अपने साथ शॉपिंग करने जाने के लिए कहती है, बट वो दोनों ही उससे एक्सक्यूज़ बना लेती हैं और उसे कहती हैं कि तुम खुद ही चली जाना शॉपिंग करने, आखिर को तुम प्रेटी हो, तुम जो भी पहनोगी तुम्हें सूट ही करेगा। इस बात से वो तो बुरा सा फेस बना लेती है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।